आज हम बात करेंगे ISO 42001 को बाकी ISO फ्रेमवर्क्स के साथ लिंक करने की। क्यों? क्योंकि जो लोग ISO 42001 तक पहुंच चुके हैं, उनके यहाँ इससे पहले आईटी भी है, रिस्क मैनेजमेंट भी है, गवर्नेंस सिस्टम्स भी हैं, तो क्यों ना उनको एआई के सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट किया जाए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस पे आप लगातार डेटा प्राइवेसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया कंटेंट देखते आए हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम इंटीग्रेट करेंगे ISO और IEC 42001 को बाकी ISO स्टैंडर्ड्स के साथ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एआई गवर्नेंस अकेली नहीं है। एआई और उसके गवर्नेंस लेवल होने से पहले वहां बहुत कुछ और यूज हो रहा है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, प्राइवेसी, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, ये सारी चीजें चल रही हैं। तभी तो आज वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी मैच्योर है कि वो एआई को यूज कर रही है। एआई को यूज कर रही है तो अब आपको एआई की गवर्नेंस बनानी है। इंटीग्रेट कर लीजिए। ISO 27001 जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, वो क्या कहता है? इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट कीजिए। एआई के लिए भी करनी है, एआई के आउटपुट को भी प्रोटेक्ट करना है, एआई में जो इनपुट दिया जा रहा है उसका भी ये ध्यान रखना है कि एआई गलती से उसको ब्रीच ना करे, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सिक्योरिटी रिस्क चाहिए, हैकर्स एआई के टूल्स पे, डेटाबेसेस पे ना अटैक कर दें। तो इसलिए सिक्योरिटी प्रोसेस को रीयूज कीजिए, एक्सटेंड कीजिए कि वो जो सिक्योरिटी प्रोसेसेस हैं, सिक्योरिटी गवर्नेंस के प्रोसेसेस हैं, वो एआई टूल्स के लिए भी काम करें। कंट्रोल्स एआई के लिए एक्सटेंड हो जाएं और एआई स्पेसिफिक रिस्क को आप एड्रेस कर सकें। ऐसे ही प्राइवेसी के बारे में बात आती है। पर्सनल डेटा प्रोसेस किया जाता है एआई से। बल्कि मैं एक फिनटेक के लिए काम कर रहा हूँ, वहां पे हमने बोला उनको साथ कि आप एआई टूल्स पे जलने वाला पर्सनल डेटा एआई टूल पे जाने से पहले पहले वाले स्टेप पे उसकी मास्किंग कर दीजिए, उसको एनोनिमाइज कर दीजिए, जिससे कि एआई टूल के पास एक्चुअल डेटा नहीं जा रहा, एआई टूल के पास मास्क्ड इंफॉर्मेशन जा रही है। ठीक, मास्क्ड इंफॉर्मेशन जाए, रिजल्ट इस हिसाब से है। कहीं कुछ मिसयूज ना हो पर्सनल डेटा की। प्राइवेसी प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएं, राइट्स देखे जाएं, ट्रांसपेरेंसी देखी जाए, इम्पैक्ट असेसमेंट कंडक्ट की जाए एआई टूल्स के लिए कि क्या वहां से प्राइवेसी ब्रीच का कोई स्कोप दिख रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, कैसे उसको बचाएंगे, और एआई स्पेसिफिक कंसर्न्स को आंसर किया जाए। ISO 23894 तो काम ही NIST पे करता है, एआई फ्रेमवर्क पे, एआई की रिस्क मैनेजमेंट पे कॉम्प्लीमेंट्री गाइडेंस के लिए उसे यूज कीजिए। स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, लेकिन काम तो दोनों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गवर्नेंस के साथ है। तो इसलिए जहां जरूरत पड़े उसे भी यूज कीजिए, उसे भी मैप कीजिए। इक्विवेलेंस को अज्यूम मत कर लीजिए, दोनों अलग अलग है, ये ध्यान रखिए। अगर आप ISO 27001 सर्टिफाइड हैं या 23894 सर्टिफाइड है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि वो एक जैसे हैं या एक्सटेंड हो जाते हैं तो आप 42001 सर्टिफाइड भी हैं। लेकिन आप उनको इंटीग्रेट करके मिलजुल के इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेसेस को इंटीग्रेट कीजिए, डॉक्यूमेंट्स को नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक इंसिडेंट मैनेजमेंट का टूल है, क्योंकि आप ISO सर्टिफाइड हैं तो इंसिडेंट मैनेजमेंट टूल होना जरूरी है। वो टूल एआई के लिए एक्सटेंड कीजिए, एआई के साथ यूज कीजिए। उसके इन्फ्रेंसेस निकालने के लिए तो एआई यूज करिए ही करिए, रिपोर्टिंग के लिए तो करिए, लेकिन इस चीज के लिए भी करिए कि उस टूल में या उसकी वजह से जो इंसिडेंट्स क्रिएट हो वो आपके एग्जिस्टिंग टूल में हो जाए। ये ना हो कि नॉन एआई का टूल अलग है, एआई का टूल अलग है। तो गवर्नेंस फोरम्स को शेयर कीजिए, क्या रिस्क प्रोसेसेस है, क्या रिस्क मैनेजमेंट है, असेसमेंट्स कैसे इंटीग्रेट हो रही हैं, ऑडिट्स कैसे किए जा रहे हैं। अपनी टीम्स को यूज कीजिए ना, उनको असेसमेंट्स और ऑडिट्स करने आते हैं, है ना। और यूनिफाइड रिपोर्टिंग लीजिए, जिससे कि मैनेजमेंट को, स्टेक होल्डर्स को ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर नजर आए। मुख्य बातें, यही अकेली नहीं है, उसको अपने गवर्नेंस मैकेनिज्म में ऐड कीजिए। जहां जहां प्रैक्टिकल है इंटीग्रेट कीजिए, डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस को प्रिवेंट कीजिए, फ्रेमवर्क्स को मैप कीजिए और एक सिंगल गवर्नेंस इकोसिस्टम क्रिएट कीजिए। ये एक सिंगल गवर्नेंस मैकेनिज्म जब आप क्रिएट कर लेंगे तो सिस्टम के लिए काम करना और आसान हो जाएगा। ISO 42001 को एआई के साथ इंटीग्रेट करने और बाकी ISO स्टैंडर्ड्स के साथ इंटीग्रेट करने पे सिर्फ इतना ही। ये प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो था। जल्दी हम एक नई प्लेलिस्ट के साथ मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लगी। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। धन्यवाद।